कैसे हैं बच्चों? आई एम वेरी श्योर अच्छे होंगे। और कई बच्चे ये जानना चाहते हैं वाई आईसीएसआई फेल्स अस। मतलब व्हाट्सएप के थ्रू भी बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि रिजल्ट 5% क्यों आता है, वाई आईसीएसआई फेल्स अस। और दुनिया भर के क्वेश्चंस मुझसे पूछे जाते हैं, तो मैं आपको एक सीधा साधा आंसर देता हूँ। सो देर वॉज अ स्टूडेंट कॉल्ड, we can name him anyone, like it happens with most of the students. So this person, after appearing for exams, came to me and he said, "Ki sir, you know what? Paper was very difficult for me. I could not attempt, full questions." So I said, "Okay, let's see your paper." Mostly, I do not. I always advise the student, not to see the paper after their exams are over. So, but this student, like, he was very anxious and he wanted to get the paper checked. So he came to me and he said me, सर आप चेक करके बता दो मुझे क्या है सर, मेरा कैसा है, और आप पूरा बता दो मेरे को अच्छे से। सो बच्चों, एंड अगेन डोंट आप डोंट गेट कैरीड अवे। मतलब आप टॉपिक ध्यान में रखिए। टॉपिक अपना ये है कि आईसीएसआई फेल क्यों करती है आपको। तो मैंने कहा, चल बैठ जाते हैं अपन। मैंने उससे पूछा कि चल एक काम कर, तू जितना भी, और कंपनी लॉ का पेपर उसके हाथ में था, मैंने उससे बोला कि इसमें से मुझे बता दे यार कि कितने जो क्वेश्चन थे ना ऐसे हैं कि तूने पढ़े नहीं थे, या फिर ऐसे कितने क्वेश्चन है जो तूने जिंदगी में पहली बार देखे, या तेरे को लगता है कि आईसीएसआई ने आउट ऑफ द सिलेबस पूछे क्योंकि आईसीएसआई को स्टूडेंट को फेल करना था। सो जस्ट टेल मी द नंबर ऑफ क्वेश्चन दैट वर आउट ऑफ द सिलेबस, और आईसीएसआई आपको फेल करना चाहती है। सो ही सॉ द उसने ही टुक अराउंड 15-20 मिनट्स, और उसके बाद उसने कहा कि सर टोटल ना 22 मार्क के क्वेश्चन ऐसे थे जो मतलब मुझे लगा कि बहुत डिफिकल्ट हैं सर, मतलब मेरे से बना ही नहीं है, क्वेश्चंस बहुत टफ थे, इनको देख के मैं एकदम चकरा गया और ऐसा वैसा। मैंने बोला ठीक है, 22 मार्क के क्वेश्चन ऐसे थे ना। मैंने बोला अगर मैं तुझे बोलूं कि ये 22 मार्क के क्वेश्चन में तू लिख सकता था तो कितने कितना लिख सकता था। तो बोला सर 22 मार्क में से अगर मैं चाहता तो कम से कम 10 मार्क का मैं लिख सकता, थोड़ा बहुत तो लिख सकता अपने अपने दिमाग से, और 12 मार्क का छूटता मेरा। मैंने बोला बेटा 22 मार्क अगर मान लो आउट ऑफ कंट्रोल भी था तुम्हारे, तो 78 मार्क्स के क्वेश्चन तो तुम्हारे हाथ में थे ना, उनको सॉल्व किया तुमने? बोल नहीं सर, मेरी पढ़ाई थोड़ी सी कम पड़ गई और मैंने वहाँ पे फोकस नहीं किया, मैंने कुछ चैप्टर छोड़ दिए थे, मैं अच्छे से नहीं कर पाया और ये सारी चीज़ें। मैंने पूछा यार पढ़ाई में तुम्हारे कमी है, तुमने बराबर से पढ़ाई नहीं की, और कंसेप्ट बराबर से लिख नहीं पाए, और जैसा भी तुम्हारी प्रॉब्लम्स हैं। बच्चों बिलीव कीजिए मेरा, आप ना लगे तो आपको मेरी बात पे अगर 1 रुपए का भी शक है ना, चाहे आईसीएसआई हो या आईसीआई हो, आप कोई भी क्वेश्चन पेपर निकाल के देख लीजिए, उसमें से 70 मार्क के क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कोई भी स्टूडेंट सॉल्व कर सकता है, पास हो सकता है। अगर आपने वो 70 मार्क के क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर दिए ना, तो कम से कम आपको 50 नंबर आएंगे। आईसीएसआई नेवर 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 वांट्स टू फेल यू, बट इट इज वी द स्टूडेंट्स, जो कहीं ना कहीं सिलेक्टिव स्टडी करते हैं, पूरी बुक नहीं पढ़ते, पूरी मॉड्यूल नहीं पढ़ते। कुछ सिलेक्टिव, कोई बोलता है सर मैं तो डायरेक्टर, शेयर कैपिटल, अकाउंट्स, ऑडिट और डिपॉजिट, डिबेंचर्स, इतने ही चैप्टर पढ़ के जाऊंगा कंपनी लॉ में। ज्यूरिस्प्रूडेंस में मैं कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ूंगा, ये पढ़ लूंगा, वो पढ़ लूंगा। कॉर्पोरेट फंडिंग लिस्टिंग में मैं आईसीडीआर पढ़ लूंगा, डेट मार्केट पढ़ लूंगा, नॉन फंडिंग पढ़ लूंगा, गवर्नमेंट फंडिंग पढ़ लूंगा। अरे बाबा, जस्ट इमेजिन कि हम तो सीएस हैं, अगर डॉक्टर ने बेचारे ने ऐसा किया होता तो क्या होता। आउट ऑफ द सिलेबस करके वो किसी मरते हुए आदमी को छोड़ तो सकता नहीं था। सो इट्स अल्टीमेटली वी हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आर फेलियर्स, कि हम सिलेक्टिव स्टडी करते हैं, हम 50 बुक रेफर करते हैं, तो हम एग्जाम में साला लैंग्वेज भी, अगर आप 50 टाइप की बुक्स रेफर करेंगे ना, तो आपकी लैंग्वेज भी इतनी सड़ी निकलेगी ना एग्जाम में। एक ही बुक रेफर कीजिए एंड जस्ट विश्वास रखिए कि वो बुक सबसे अच्छी हो, चाहे वो आईसीएसई की मॉड्यूल हो या कोई भी नोट्स हो। आपको ऐसा प्रयास करना चाहिए, ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि बच्चों आप ना अपने आप में इंप्रूव कीजिए। सिलेक्टिव स्टडी मत कीजिए कि ये चैप्टर पढ़ लिया, ये चैप्टर छोड़ लिया। हर चीज़ मॉड्यूल से पढ़ के जाइए। जो चैप्टर आपको लगता है कि नहीं यार मुझे नहीं पढ़ना, बहुत हैवी हो रहा है, उसको भी कम से कम 2-3 रीडिंग तो ऊपर ऊपर से मान लीजिए कि अगर उसके ऊपर से कहीं सवाल आ गए तो आप एग्जाम में खाली नहीं बैठेंगे बच्चों। तो बिलीव कीजिए मेरा, 70 मार्क के क्वेश्चन एग्जाम में आपके वैसे ही आएंगे जो आपने बहुत मतलब पढ़ा है आपके सिलेबस में, और आप आंख बंद करके भी उनका आंसर लिख सकते हैं, प्रोवाइडेड आपने पढ़ा हो। मतलब आपने थोड़ी बहुत भी पढ़ाई की ना, 70 मार्क का पेपर तो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। 30 मार्क के क्वेश्चन ऐसे हैं जहां पे डिसाइड होता है कि रैंकर कौन है। मतलब ये 30 मार्क के क्वेश्चन से ही रैंकर निकल के आता है, क्योंकि वो जो रैंकर होता है ना, वो आपसे एक्स्ट्रा पढ़ाई करके जाता है। सो
बिलीव मी, आईसीएसआई आपको हमेशा पास करना चाहती है, इट नेवर वांट्स टू फेल यू। ठीक है, बट आपको थोड़ा सा अपना अच्छे से पढ़ाई करना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों आई होप कि ये वीडियो आपके काम में आएगा और आप लोग पूरी सिलेक्टिव स्टडी ना करके अपनी मॉड्यूल जो है उसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू बच्चों, लव यू।